हेलो एंड अ वार्म वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मशीन्स को इंसान जैसे सोचने और सीखने की कैपेसिटी प्रोवाइड करने का बेस है। AI मशीन्स को काम करने की सजेशन देता है। AI मशीन्स को नेचुरल लैंग्वेज समझने, पैटर्न को पहचान, फाइल लेने एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे काम करने में हेल्प करता है। वर्किंग ऑफ AI। मशीन लर्निंग मिलीलीटर ये AI की एक मेन ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर्स को डेटा से सिखाया जाता है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को एक स्पेसिफिक टास्क को सीखने के लिए ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है। ये डेटा फीचर्स और पैटर्न्स को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स इस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स, रूल्स और कोरिलेशंस को सीख लेते हैं और फिर नए डेटा को प्रेडिक्ट या क्लासिफाई करने के लिए इस नॉलेज का यूज करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मशीन को लेबल डेटा दी जाती है जिसमें हर इनपुट के साथ उसका सही आउटपुट लेबल दिया होता है। मशीन इस डेटा को यूज करके पैटर्न्स और कोरिलेशन को सीखती है जिससे फ्यूचर इनपुट के लिए सही आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके। जैसे कि स्पैम या ईमेल्स को क्लासिफाई करने के लिए मशीन को स्पैम एंड ईमेल्स के साथ उनका लेबल दिया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मशीन को अनलेबल्ड डेटा दी जाती है जिसमें आउटपुट लेबल्स नहीं दिए जाते हैं। मशीन इस डेटा में पैटर्न्स, क्लस्टर्स और कोरिलेशंस को खुद से खोजती है। इस तरीके का उपयोग डेटा एक्सप्लोरेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन और अनोमली डिटेक्शन में किया जाता है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें मशीन को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है और उससे सिखाया जाता है किस तरह के एक्शंस से किस तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मशीन को ट्रायल एंड एरर के हेल्प से अपने एक्शंस को ऑप्टिमाइज करना सिखाया जाता है। ये आइडिया गेमिंग, रोबोटिक्स और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में यूज होता है। डीप लर्निंग, ये AI का एक सबसेट है जिसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग होता है। ये नेटवर्क्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स का सेट होता है जिसमें हर लेयर के नोड्स प्रीवियस लेयर के आउटपुट को इनपुट के रूप में लेते हैं। डीप लर्निंग का इस्तेमाल इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकॉग्निशन जैसे कामों में किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का यूज किया जाता है मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसका इस्तेमाल करने के लिए। NLP के थ्रू मशीन्स टेक्स्ट, स्पीच और नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। ये टेक्निक्स चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और वॉइस असिस्टेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। AI के काम करने के लिए एल्गोरिदम्स, डेटा और कंप्यूटिंग पावर की बहुत जरूरत होती है। मशीन्स को ट्रेनिंग डेटा दी जाती है जिसके बाद उन्हें पैरामीटर्स और वेट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस से क्रॉस करना होता है। इस तरह AI मॉडल्स में से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स और डिसीजन रूल्स को समझा जाता है। AI मॉडल्स ट्रेंड होने के बाद वो नए डेटा पर प्रेडिक्शंस, क्लासिफिकेशंस और टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। AI मॉडल्स कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होते हैं क्योंकि उन्हें नए डेटा से अपडेट किया जा सकता है और उन्हें नए सिनेरियोज में भी सिखाया जा सकता है। इस प्रकार AI मशीन्स को ह्यूमंस जैसे इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रदान करता है जिससे वो हमारे लिए यूजफुल और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ AI। कुछ आसान तरीके से समझाने के लिए कुछ AI के एग्जाम्पल्स है। वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे Amazon's Alexa, Apple Siri और Google असिस्टेंट AI का उपयोग करके आवाज के आधार पर कमांड समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, टास्क पूरा कर सकते हैं और स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, Netflix, Amazon और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म AI एल्गोरिदम्स का यूज करके यूजर के पसंद और व्यवहार को समझकर मूवीज, प्रोडक्ट्स और म्यूजिक के लिए पर्सनल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, AI पावर वाले सिस्टम्स लॉग-ऑन और आवाज को इमेजेस और वीडियोस में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और वॉइस वाले असिस्टेंट्स में यूज होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP AI सिस्टम्स जो इंसान की लैंग्वेज समझने और आंसर देने में हेल्प करते हैं। चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज एंड वॉइस वाले असिस्टेंट्स NLP का यूज करके इंसान के क्वेश्चन को समझते हैं और उनका आंसर देते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स,
सेल्फ ड्राइविंग कार्स AI एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर विजन और सेंसर डेटा का यूज करके अपने AAS पास की कंडीशंस को समझते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड विदाउट ह्यूमन टच सेफली नेविगेट कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, AI बड़े डेटा को कंपैरेटिव रूप से एनालाइज करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट कार्ड यूज और इंश्योरेंस क्लेम में बिजनेस एक्टिविटीज को पहचान करने में हेल्प करता है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, AI ट्रीटमेंट डेटा जैसे इमेजेस, पेशेंट लेटर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डिजीज का डायग्नोसिस करने एंड ऑल्सो कैन हेल्प सजेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड प्रिडिक्ट द सक्सेस ऑफ थेरेपी। ये एग्जाम्पल AI के डिफरेंट फील्ड में सिर्फ एक छोटी सी नंबर है। AI आज की दुनिया में वेरियस एंटरप्राइजेज में अग्रेसिव रूप से बढ़ता जा रहा है और उसका यूज हो रहा है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।